नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं ज्योतिष और एनर्जी रिसर्चर सुचेता। आज हमारा विषय बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं अपनी भविष्यवाणी को लेकर, जो सत्य हुई 100% आप देखें, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। एक एक शब्द हमारी भविष्यवाणी का सत्य होते हुए आप देखें। ये क्योंकि जो हमने आपको जानकारी दी थी पोप के विषय में, और आप देखेंगे कि जो पोप है वो क्रिश्चियनिटी में, यानी रोम में जो सबसे महत्वपूर्ण क्रिश्चियन धर्म से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा ओहदा होता है पोप का। और इस भविष्यवाणी के साथ हमने आपको बताया था कि जो लास्ट पोप है उनकी अगर ये स्थिति, जो समय उनके मृत्यु काल का, अगर ये समय, काफ़ी सारी जानकारी दी थी उनके मृत्यु का भी हमने आपको बताया था कि ये बहुत कठिन समय है उनके लिए। और नए पोप के बारे में बताया था कि अगर ये नए पोप जो होने वाले हैं उनके 2 नामों में से एक नाम पी होना अवश्य संभावी है। और आपने देखा होगा कि हमारी सारी भविष्यवाणी सत्य हुई। जो जो हमने आपको बताया था, एक एक भविष्यवाणी सत्य हुई। और इस भविष्यवाणी में हमने आपको बताया था कि इस समय पी अक्षर बहुत महत्वपूर्ण नज़र आ रहा है। और अभी आप देखें, उनका नाम है, उनका ओरिजिनली जो नाम है वो रॉबर्ट प्रीवेस्ट है। और यहाँ पे आप देखिए हमारी ये भविष्यवाणी सत्य हुई, और इसके कुछ हमने उदाहरण भी दिए थे कि जिस प्रकार से आप इसको स्टडी कर सकते हैं और प्लेलिस्ट में ला जाके चेक भी कर सकते हैं कि किस प्रकार से उनके नाम में आपको पी नज़र आने ही वाला था। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण हमने आपको जानकारी दी थी कि जो नए पोप होंगे उनके आते ही कंट्रोवर्सी शुरू हो जाएगी, और बहुत गंभीर कंट्रोवर्सी जो ये है उनके साथ शुरू होती हुई दिख रही है। और हमने आपको बताया था कि अंततोगत्वा ये क्रिश्चियन रिलीजन के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ नहीं होगी, क्योंकि इतनी गंभीर जो उनके ऊपर कंट्रोवर्सी, जो आप खुद स्वयं जाके रिसर्च कर सकते हैं किस तरीके से उनके लिए एक पूरा माहौल तैयार किया जा रहा है, उनके ऊपर कंट्रोवर्सी की जा रही है। और इसे आप देख सकते हैं जैसे कि पेरू और मैक्सिको में जहां उन्होंने सर्व किया था, वहां पे चाइल्ड ट्रैफिकिंग के या चाइल्ड अब्यूज़ के, उनके ऊपर बच्चों के शोषण के साथ में गंभीर आरोप लग रहे हैं, और भी अनेक आरोप वहाँ पे देखे जा रहे हैं। तो ये मुद्दा बहुत ज़्यादा गंभीरता से उठाया जा रहा है, और लोग ये चीज़ बहुत ज़्यादा इसके साथ में एग्रेसिव हैं। और ये चीज़ जनरली हम पोप के साथ, इतने बड़े ओहदे के साथ हम नहीं देखते कि इतने बड़े पद में, ओहदे में आके इतनी जो गंभीर कंट्रोवर्सी का होना, ये क्रिश्चियन रिलीजन के लिए बहुत शुभ नहीं होगा। बहुत सारे लोगों को अगर इसकी सच्चाई या इसकी प्रूफ निकाल के और इस तरह से एक लोगों को भ्रमित भी किया जा सकता है, क्योंकि हम नहीं जानते ये सच है झूठ है जो भी है, परंतु हमारा ये पहले ही हमने इसके ऊपर बता दिया था कि कंट्रोवर्सी का होना और क्रिश्चियन रिलीजन के साथ इसमें एक अलग तरीके की जो एनवायरनमेंट और एक अलग सेंटिमेंट लोगों का जुड़ना, ये बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी का कारण आगे दिखेगा। वहीं हमने आपको ये भी बताया था कि थर्ड जो हमारी भविष्यवाणी थी, जैसे कि क्रिश्चियनिटी के साथ हम देखते हैं कि रिलीजन में यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग प्रयास करते हैं कि चर्च में जो संडे मास यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण होता है, या जिसे हम कहते हैं कि संडे की प्रेयर्स लोगों के लिए, ये सारी चीज़ों को वो बहुत महत्व देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्रिश्चियनिटी के साथ जोड़ने का एक प्रयास करेंगे। जैसे कि आज आप देखें कि डेवलप कंट्रीज़, जितने भी अमेरिका और जितने भी अदर जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे लोग क्रिश्चियनिटी को मानने वाले चर्च ही नहीं जाते, और इसलिए चर्च को कहीं ना कहीं रेंट में दिया जाता है या किसी और पर्पस के लिए यूज़ कर दिया जाता है। ये हमारी अपनी बात नहीं है, आप इसके ऊपर भी रिसर्च करके देख सकते हैं। तो कहने का ये अर्थ है कि इनका एक प्रयास रहेगा लोगों को वापस जोड़ने का। और जब आप इनका पहला ही, हमने कहा था कि फर्स्ट ही आप इनके स्पीच में आप देख पाएंगे कि किस तरह से ये लोगों को जोड़ना चाहेंगे, और नए नए तरीके से इसको आप देखेंगे कि एक अट्रैक्टिव तरीके से, जैसे वर्ल्ड पीस, इनर पीस, इन्होंने बहुत महत्व दिया और ये बताने का प्रयास किया कि मिशन है आपका क्रिश्चियनिटी को जोड़ने का, और अपने अंदर की पीस और इस तरीके से जो डेवलप की जा सकती है एनर्जी, पॉजिटिविटी को इन्होंने बताने का प्रयास किया, और क्रिश्चियनिटी को और इस सब तरीके से और लोगों को जोड़ने का भी ये प्रयास करेंगे। ये भी आप देख सकते हैं किस तरीके से उनकी एक्टिविटी, उनके स्पीच में आप ये चीज़ें नोटिस करेंगे। और हमने ये बताया था कि जैसे ही इनका यहाँ पे पोप का आना, एक बहुत सारी चीज़ों को नए रूप में, एक नए परिवर्तन के साथ लोग नोटिस करेंगे। और एक चीज़ हमने ये भी बोला था कि जैसे सनातन धर्म में आपने देखा होगा कि नववधू का जब आगमन होता है तो बहुत सारा ऐसी जगहों में प्रचलन है कि नववधू का नाम बदल दिया जाता है। और इसी तरीके से आप देखें कि जो नए पोप का भी यहाँ पे नाम बदला गया है, और इनका नाम रखा गया है लियो।
पोप लियो 14, इसका क्या अर्थ है? क्योंकि इनका तो नाम पहले से था, तो इनको लियो कहने का क्या अर्थ है, और वो लियो 14। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे ही ये भविष्यवाणी के साथ में आपको हमने ये भी बताया था कि केतु जो ग्रह है अभी सिंह राशि में अभी जस्ट अभी प्रवेश किए मई में, और केतु ग्रह जो सिंह राशि में प्रवेश किए, और केतु जो ग्रह है वो किस किस रिलीजन को इंडिकेट करते हैं? क्रिश्चियनिटी को। और सिंह राशि को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिंह राशि शेर की राशि, और लियो अर्थात शेर का शावक। तो ये शावक, इनको जो यहाँ पे लियो का जो नाम दिया गया, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा यहाँ कारण है। लियो द 14 जो ये नाम दिया गया है पोप को, इसे भी आप डिकोड करके देखेंगे तो बहुत सारे जो रहस्य हैं उद्घाटित होते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें अभी आगे परिवर्तित होती हुई नज़र आएंगी, जो ये क्रिश्चियनिटी के साथ, पोप के साथ, और बहुत सारी जो कंट्रोवर्सी जो है, हो सकता है कि ये आप अपने ही न्यूज़ में या अपने जो चैनल्स में सबको देख पाएँ, क्योंकि ये चीज़ें अब यहाँ पे शांत नहीं होगी। इनका एक बड़ा रूप और एक बड़ी तरीके से जो परिस्थिति है इसका निर्माण होगा। और जैसे से अब ये समय आगे बीतेगा, जैसे आप देख रहे हैं हर जगह धर्म युद्ध को लेके लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा जागृति है। धर्म युद्ध जो अभी पाकिस्तान ने किस प्रकार से हमारे ऊपर हमला किया, ये भी धर्म को लेकर ही था। और जो नाम सिंदूर रखा गया, ये भी हमारे धर्म से ही जुड़ा हुआ है। आपको ये मालूम है इज़राइल और गाज़ा में जो हो रहा है वो भी धर्म युद्ध ही है। तो कहने का ये अर्थ है कि ये सारी चीज़ों को जो लोगों को समझ में नहीं आ रही, चीज़ें अभी बहुत एडवांस लेवल में जा रही हैं, और इसको डिकोड करना बहुत आवश्यक है। जिस प्रकार से ये यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पोप द लियो 14, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण इनके नाम को इंडिकेट कर रही है। जो इनका नाम बदला गया है, इससे भी आप आगे चीज़ों को डिनोट करेंगे, देखेंगे किस प्रकार से आगे हम इस पर चर्चा करेंगे। ये जानकारी यहीं तक। अगर दी गई जानकारी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।